नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अब ये लड़ाई अंदर से निकलकर बाहर तक आ चुकी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में जंग छिड़ी हुई है, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। और ये लड़ाई जो छिड़ी हुई है, दिल्ली वर्सेस पंजाब, ये लड़ाई ऐसे वक्त में छिड़ी हुई है जब पंजाब की 25% जो हिस्सा है वो बाढ़ से जूझ रहा है। लाखों लोग इफेक्टेड हैं और जिस वक्त पंजाब के लोगों को सरकार की जरूरत है, सरकार आपसी लड़ाई में फंसी हुई है। इसी आपसी लड़ाई का नतीजा है कि भगवंत मान को अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। और साहब, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हावी होती है कभी भगवंत मान लॉबी पर, और भगवंत मान लॉबी कभी हावी हो जाती है अरविंद केजरीवाल लॉबी पर। ये लड़ाई ऐसे वक्त में जब पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सरकार की जरूरत है, जिसको उन्होंने भर भर के वोट दिए थे और सरकार को जिताकर ऐसे लोगों को सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया जो शायद इसके लायक नहीं थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ प्रॉब्लम्स जो बाढ़ पीड़ितों के लिए होनी थी, एक दिन पहले मनीष सिसोदिया उसकी घोषणा करते हैं और एक दिन बाद भगवंत मान घोषणा कर देते हैं, और वो भी अस्पताल से ही। आखिर ये क्या नौटंकी है? रोने से लेकर सारे काम कर लिए गए हैं, लेकिन नौटंकी अभी जारी है। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि जो पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो हिस्से बाढ़ से ग्रस्त हैं, उनके लिए आज सरकार ने कई घोषणाएं की। अच्छा किया, लेकिन ये पैसा कैसे दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। शायद भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को 60,000 करोड़ रुपए का इंतजार है, जिससे कुछ पैसा बांटकर अय्याशियां फिर वही चालू की जाए, जेट में बैठकर घूमा जाए और मौज की जाए जेट प्लस सिक्योरिटी के बीच। अब आप सुनिए पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या किया है, लेकिन इससे पहले आपको एक दिन पहले का मनीष सिसोदिया का वो वीडियो दिखाते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया किस हैसियत से घोषणा कर रहे थे, ये बात समझ में नहीं। हालांकि घोषणा तो केजरीवाल भी जब करते हैं तो भी पूछा जाता है, भाई किस हैसियत से घोषणा कर रहे हो। पार्टी का प्रबंधन होना, पार्टी का नेता होना एक अलग चीज है। सरकार की मशीनरी के बीच में जिस तरीके से टांग अड़ाना, ये अलग बात है। आपको मनीष सिसोदिया और भगवंत मान दोनों को दिखाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। भगवंत मान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत एक बड़ी योजना बनाई है, और इस योजना का नाम है जिसका खेत उसकी रेत। और ये जो योजना है जिसका खेत उसका रेत, जानते हैं ये कहां से आई है? इसका साइंटिस्ट कौन है, किसने इसको प्रयोग में लाया है? वो मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया एक दिन पहले बताते हैं कि देखिए, मैं कई जगह बाढ़ के प्रभावित जो उसमें घूमा हूं, वहां पर पता लगा जी, ये जो रेत है, ये जो भर गया है रेत खेत के अंदर, इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो माइनिंग हो जाएगी, तो माइनिंग तो अवैध तरीके से कर नहीं सकते। तो मनीष सिसोदिया ने एक दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई ये आप बताते हैं, ये सरकार जो है ये करेगी, तो चिंता मत कीजिए, अब आप इसमें हम कर देते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने इसी की जानकारी दी थी, और आज भगवंत मान ने घोषणा कर दी जिसका खेत उसकी रेत, यानी कि जिसका खेत होगा वो अपने खेत से उतना जो रेत बाढ़ के कारण भर गया है उपजाऊ जमीन के ऊपर, उसको निकाल सकेगा, उस खेत को उस रेत को बेच सकेगा। ये सारा खेत के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। जरा आप एक बार पहले मनीष सिसोदिया को देखिए और फिर साथ ही भगवंत मान को देखिए। एक दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसका सरकार में कोई रोल नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में अपना चुनाव हार कर बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाया सिवाय लूट के
और जो एक ऐसा व्यक्ति जो तिहाड़ जेल से रिटर्न है, वो एक दिन पहले पंजाब में सरकार की घोषणा करता है और अगले दिन वही घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान करते हैं। देखिए जरा दोनों को, सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं। पंजाब से बाहर के एमएलए, दिल्ली के भी एमएलए और लीडर्स, सब लोग अलग अलग अपने अपने स्तर पर बाढ़ राहत के काम में जुटे हुए हैं। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारे जिलों में, अलग अलग गांवों में अपनी टीम्स के साथ उनका हौसला बढ़ा के आया, उनको गाइड करके आया, समझ के आया चीज़ों को। एक चीज़ जो हर जगह से सुनने को मिल रही है, हमारे लीडर्स भी बता रहे हैं, मैंने भी सुना और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी फीडबैक आ रही है कि किसानों के मन में अपनी फसल को लेके बहुत चिंता है। बाढ़ के कारण जो फसल अभी डूबी, वो तो डूबी है, वो तो नुकसान सारा हो ही गया, लेकिन उनकी चिंता है और पुराना एक्सपीरियंस भी है इसको लेके कि बाढ़ की वजह से जो रेत खेतों में बह के आ रही है, जो रेता आ रहा है, उसकी वजह से उनकी आगे की फसल भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि रबी की फसल वो नवंबर में जब बोएंगे, तो वहां अगर रेता रहा तो वो दिक्कत होगी। तो हर जगह से जहां घर टूटे हैं वहां डेफिनेटली लोग घर के बारे में भी बात कर रहे हैं। जहां लोगों की फसल बर्बाद हुई है अभी की, जहां पशु मरे हैं, उन सब पे भी लोग बात कर रहे हैं। बीमारी की भी चिंता है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तो कुदरत के कहर ने जो फसल डुबो दी वो डुबो दी, लेकिन आगे की फसल का क्या होगा? क्योंकि अगर खेत में रेता खड़ा रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया, सरकारी पॉलिसी उसमें आड़े आती है, क्योंकि माइनिंग पॉलिसी है। माइनिंग पॉलिसी में बिना परमिशन के माइनिंग अलाउड नहीं है। मैं खुद भी तरन तारण में था, मुझे वहां भी गांव में जब मैं गया तो किसानों ने मुझे ये दिखाया कि देखो जी ये रेत खड़ा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे। मैं कपूरथला में था, उस दिन मैं गुरदासपुर में गया था, वहां भी किसानों ने यही दिखाया कि जी ये रेता इतना इतना 1-1, 2-2 फीट खड़ा हो जाएगा, इससे खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे हमारे। तो ये बात मैंने कल मान साहब से भी की थी। मान साहब ने भी ये बताया, सीएम साहब ने, कि मैं भी जब जा रहा हूं तो लोग मुझे भी फीडबैक दे रहे हैं कि इस पर तुरंत हमें डिसीजन लेना होगा। और कल मान साहब ने बताया कि अभी वो हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने ऑफिसर्स के साथ भी बात कर ली है। इस पर अगले 1-2 दिन में तुरंत वो पॉलिसी लेके आएंगे और किसानों को रेता निकालने की अनुमति, एक तरह से किसानों को अपने अपने खेतों से रेत की माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। तो आज आपके माध्यम से मैं खुद भी, क्योंकि मैं जा रहा था तो पंजाब के किसान बहुत इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सभी किसानों को, जिनकी चिंता है कि उनके खेतों का क्या होगा, उनके खेतों में जो रेता भरा हुआ है उसका क्या होगा, आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी पूरी फीडबैक पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स, एमएलए की तरफ से सरकार के पास पहुंच गई है और सरकार ने ऑलमोस्ट ये मन बना लिया है कि इसमें किसानों को माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की देर है, वो 1 या 2 दिन में मान साहब जब स्वस्थ हो जाएंगे सीएम साहब तो उसके बाद में करेंगे। पर सभी किसानों को अपने अपने खेतों में माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। मैं इस वक्त हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल हाँ। बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी बंदा ही हाँ, और दिन ब दिन मैं ठीक हो रहा। तुसी मीडिया च खबरां पढ़ लिया होणगियां, सुन लिया होगा, पर मैं हस्पताल च अपने कमरे दे विच बह के हर वक्त पंजाबियों की चिंता करदा। मैं इत्थे चीफ सैकटरी साहब नूं बुलाया, डीजीपी पंजाब नूं बुलाया, बाकी अफसरां नूं बुलाया कि जो पानी की मार हुई है उहदे च जाके उत्थे लोकां दी सहायता करो, लोकां दे दुखां दे भी इस संकट की घड़ी च नाल खड़ो। कुछ फैसले जिहड़े पंजाब सरकार वालों लए जा रहे हैं, मैं तुहाडे सामने उन्हां फैसलियां दी लिस्ट पढ़ के सुनाउण लग्या।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਰੇਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਪਸ਼ੂ, ਮੱਛੀਆਂ, मौत होगी। पंजाब सरकार इन सारिਆਂ ਨੂੰ सहायता राशि देगी। आपने देखा और सुन लिया होगा, दोनों चीजों को अंदाजा लगाइएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पद नहीं, कोई कद नहीं, कोई एमएलए का चुनाव हारकर तिहाड़ जेल से छूटकर पंजाब में आज पूरी मशीनरी को चला रहा है इलीगल। ये जो लोकतंत्र की किताबें लेकर घूमते हैं ना, उनके लिए तो बहुत शर्मनाक है। ये जो बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की बातें करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत शर्मनाक है। पंजाब की जनता इनको जवाब तो देगी, आप रुकिए जरा, लेकिन हम आपको बता देते हैं असल में है क्या कि आप सुनिए, प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा, प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा
कितना मुआवजा है? 20,000। उसमें खेत से रेत भी निकालना है, सफाई भी करनी है, बैंक का कर्ज भी देना है, गाड़ियों का भी देना है, ट्रैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें। 20,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी और ये चेक किसानों के हाथों में दिए जाएंगे। मौत होने पर 4 लाख रुपए, जिसके घर में कोई मौत हो गई उसको 4 लाख रुपए। ये वो लोग हैं, आपको याद है, 1-1 करोड़ रुपया बांटते थे लोगों को, 1-1 करोड़, दिल्ली के खजाने से 1-1 करोड़, और अब पंजाब में 20,000 रुपए। क्यों? जो लोग 1 करोड़ रुपया बांटते थे मुआवजे पर, ऐसे ऐसे लोगों को जाकर दे के आते थे राजनीति के लिए, बस पूछिए मत। वो सरकार अब जब अपने पे बात आई तो 4 लाख रुपए, यानी कि पंजाब के लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई। कमाल है। तुम ग्रेट हो केजरीवाल, तुम कमाल हो भगवंत मान। अब दीजिए ना 1-1 करोड़ रुपया इन सबको। कितने लोग मरे? 40-47 करोड़ रुपया तुमने इतना लूटा, दे दीजिए ना। लेकिन दिल्ली के लोगों को भी इसे देखना चाहिए कि जब दिल्ली के खजाने से 1-1 करोड़ बांटे जाते थे, कितना क्या। लेकिन सोचिए, पूछिएगा जरूर अगर पूछना हो तो। मौत पर 4 लाख रुपए, जिनके घर गिर गए उनका नुकसान के बाद मुआवजा, पहले उसका जो है, जिनके घर गिर चुके हैं, पहले इनके लोग जाएंगे वहां पर कमीशन सेट करेंगे, फिर बताएंगे भैया किसका मुआवजा कितना दिया जाए, तब ये मुआवजा सेट होगा। यानी कि अगर आप सोचिए नुकसान हुआ है 60,000 का, तो 2 लाख रुपए का मुआवजा, 60,000 का उसको 60 मिलेंगे, ये बाकी के ये रख लेंगे। ये अब कमीशन खोरी की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। जिसके घर गिर गए, नुकसान के बाद मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों ने कर्जे लिए हुए हैं उनको 6 महीने तक, ये अच्छा है, 6 महीने तक, साल भर तक करते तो ज्यादा बढ़िया था। 6 महीने तक कोई किस्त नहीं देनी होगी, कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। बैंक का कोई अधिकारी 6 महीने तक उनके घर नहीं जाएगा। पशुओं का नुकसान, मुर्गी, बकरी, मछली, भैंस, गाय, बैल, सबका मुआवजा देगी सरकार। कितना देगी ये नहीं बताया। बच गए जो जानवर हैं उनका वैक्सीनेशन कराई जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। सभी गांवों में फॉगिंग कराई जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है अगर कराई जाएगी तो। डॉक्टर सभी गांवों में जाकर चेक कराएंगे, बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को हायर किया जाएगा, जाएंगे वो, मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, दवाई पहुंचाई जाएगी और सफाई अभियान चलाया जाएगा। ये घोषणाएं हैं। और आज अचानक भगवंत मान, जब मनीष सिसोदिया जिसका खेत उसका रेत की पहले ही घोषणा कर चुके थे, तो आज आनन फानन में भगवंत मान अस्पताल से ही सामने आए और उन्होंने ये लिस्ट पढ़ दी। तो आप सोचिए जरा किस तरीके का खेल पंजाब के अंदर चल रहा है, और पंजाब में ये खेल किस करवट बैठेगा ये तो देखना होगा। परंतु आप सोचिए, पंजाब के लोगों की कीमत उन लोगों से कम है जिनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा बांटा करते थे अरविंद केजरीवाल। बात सोचने की है, आपको सोचनी भी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोगों की जान इतनी सस्ती कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, ये ऐसा ही करती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।